आखिरकार बनमनखी, जी हाँ, पूर्णिया जिले का बनमनखी क्यों बन गया है धर्म नगरी। धर्म नगरी बनने की वो 5 रोचक कहानियां, जी हाँ, धर्म नगरी बनमनखी को बनने की वो 5 रहस्य आज हम परत दर परत आपको बता रहे हैं। पहले कारण भी बता दिए कि माता सती के स्तन यहाँ गिरी हृदय नगर में, और वह पिंड स्थान आज दुर्गा का शक्ति स्थल है। हमने आपको दूसरा कारण भी दिखाया, जहाँ धीमेश्वर बाबा खुद जमीन से प्रकट हुए और राजा भी उसे हिला न सका, उखाड़ न सका, घर ले न जा सका। आज हम आपको तीसरे स्थल पर भी ले गए, जहां हमने दिखाया कि चूना बाबा किस तरह से धर्म और आस्था के बीच प्रभु के भक्ति के साथ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। अब आइए हम आए हैं चौथे कारण की ओर। चौथा कारण आप जिसके लेकर आप रहस्यों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और जानेंगे कि आखिर बनमनखी धर्म नगरी क्यों बन गई। हम उस द्वार पर खड़े हैं जो आप पढ़ सकते हैं, नरसिंह प्रहलाद नगर सिकलीगढ़। जरा सा इतिहास को खंगालते हैं और बताते हैं आपको कि कभी राजा हिरण्यकश्यप हुआ करते थे। राजा हिरण्यकश्यप की वो भूमि, वो जगह यही बनमनखी है। कहते हैं कि राजा का पुत्र प्रहलाद जो भगवान विष्णु का भक्त था और भगवान विष्णु के जस्ट उनके विपरीत थे सोच रखने वाले हिरण्यकश्यप, पाप का घड़ा बढ़ा तो बढ़ता ही चला गया और अंत में अपने ही पुत्र को मारने के लिए खंभे से बांध दिया गया। खंभे से बांधने के बाद, जी हाँ, खंभे से बांधने के बाद बोला कि कहाँ है तेरा विष्णु। तब उसने कहा था तुझ में, मुझ में और इस खड़े खंभ में हर जगह है भगवान श्री हरि विष्णु। उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है, अगर यहाँ है तो तुम दिखाओ मुझे, बताओ मुझे कि कहाँ है तुम्हारा भगवान विष्णु। और फिर उस खंभ को फाड़ कर नरसिंह अवतार। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा विष्णु भी नहीं। कहते हैं कि तब प्रहलाद को बचाकर हिरण्यकश्यप की श्री नरसिंह ने अपने हाथों बड़ा धाम भेज दिया। उसकी भी एक रोचक कहानी है कि न दिन में न रात में, न सुबह न शाम, न धरती न आसमान, और ऐसे वरदान प्राप्त नरसिंह को मारने के लिए, नरसिंह भगवान ऐसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे और न घर न बाहर, बीच चौखट पर उन्हें लेकर गोद में, न धरती न जमीन पर, बिल्कुल गोद में, न सुबह की बेला थी न शाम की बेला थी न रात्रि के बेला थी बेला तो गोधूली का, और गोधूली का बेला किसी समय की मोहताज नहीं है। और ऐसे समय में उनकी अपने नर, यानी कि न तो जानवर था न ही इंसान, न कोई शस्त्र था न कोई अस्त्र, अपने नाखूनों से उनके पेट को चीरकर उन्हें मोक्ष दी गई। हम उसी बनमनखी में हैं, उसी नरसिंह अवतार स्थल पर हैं, जहां हम बता रहे हैं कि बनमनखी क्यों बन रहा है धर्म नगरी, और वो आस्था के 5 कारण आज हम आपको बता रहे हैं। वो 5 रहस्य आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से बनमनखी बनती है खास। भैया जी आज यही बताने के लिए दिल्ली से बिहार की भूमि पर आए और आप पहुँचे पूर्णिया जिले से बनमनखी। हम ले चलेंगे और उस खंभ का भी दर्शन कराएंगे जो अब बड़े ही विकराल रूप में है, और वह मंदिर का भी दिखाएंगे जहां अब उनके नाम पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। इसके बाद आपको बताएंगे कि होली से जुड़ी हुई वह कहानी, वह कहानी भी आपको सुनाएंगे, जिसके बाद आप होली मनाते हैं। और फिर ले चलेंगे बनमनखी के वो अंतिम 5वें कारण पर, जिसे जानकर आप दांतों तले उंगली दबाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, और अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हर रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे। बनमनखी धर्म नगरी बनमनखी क्यों बन गया धर्म नगरी बनमनखी? वो 5 कारण, वो 5 रहस्य जो हम आज आपको बता रहे हैं कि आखिर धर्म नगरी बनमनखी क्यों खास बन जा रहा है। उस खास कारणों को, उस खास रहस्यों पर से हम पर्दा हटा रहे हैं और बताने जा रहे हैं वो 5 कारण।
हमने आपको अब तक 3 कारणों पर दिखा चुके हैं अपनी खास कवरेज, और एक बार फिर से हम चौथे कारण को बता रहे हैं भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी और प्रहलाद की वह अद्भुत कहानी। साथ में हम दिखा रहे हैं वह जगह जहां भगवान प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह प्रहलाद खंभ फाड़ कर बाहर आए थे। वह प्रहलाद खंभ भी हमारे ठीक पीछे मौजूद है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि आप वो जगह दिखाइए जिसे फाड़ कर कहते हैं कि श्री हरि विष्णु इसी जगह से बाहर प्रकट हुए थे, और यही वो खंभा है, यानी कि राजा के महल का वो खंभा है जिससे प्रहलाद को बांधा गया था, और जिसके बाद उसकी हत्या करने की कोशिश उसके ही पिता हिरण्याकश्यप कर रहे थे। नरसिंह भगवान उसे बचाने के लिए आए थे। अब हम आपको एक अद्भुत कहानी के बारे में और बता रहे हैं कि आखिरकार प्रहलाद की भक्ति का रहस्य क्या था। कहते हैं कि आज भी उसी के नाम पर हम सब खुशियां मनाते हैं, रंगों का त्योहार मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं। दरअसल होलिका थी कौन, आइए उस रहस्य को भी जान लीजिए। हम आपको संक्षिप्त में बता दें कि होलिका हिरण्याकश्यप की बहन थी, और अपने पुत्र के भगवत प्रेम यानी श्री हरि के प्रति प्रेम को देखकर वह इतना निराश हो चुका था कि उन्होंने होलिका से कहा, क्योंकि होलिका को अग्नि जला नहीं सकती थी, उनके पास एक विशेष तरह का, जैसे भैया जी के पास ये उनकी तौलिया है, उसी तरह होलिका के पास एक चादर थी जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि भी उसे जला नहीं सकती थी। बोला बहन से कि बहन वो चादर ओढ़ के प्रहलाद को लेकर अग्नि में जाओ, वहां उसे भस्म करा दो और खुद बाहर बच के आ जाओ। लेकिन श्री हरि की कृपा जिस पर हो भला उसे कौन मार सकता है। कहते हैं कि प्रभु के आगे किसकी चली है। होलिका गई, होलिका अपने भांजे को लेकर के, भतीजे को लेकर के आग में बैठ गई, लेकिन श्री हरि की कृपा थी तो भला उसे कौन जलाता। अग्नि की भी क्या मिसाल तो वह श्री हरि के आगे अपनी चाल दिखाता। वजह सामने थी कि एक तरफ प्रभु का भक्त और दूसरी तरफ प्रभु की ईर्ष्यालु। कहते हैं होलिका के बदन से वो चादर उड़ा और सीधा प्रहलाद पे जा गिरा। प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। उसी होलिका दहन की, उसी की याद में होलिका के दहन और बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर होली पर्व या हमारे आने वाले कल में हमारे बच्चों को ये दिख पाएगा भी, ये संभव नहीं है। लेकिन शायद ये वीडियो तब बनी रहे तो वो देख पाएंगे, जान पाएंगे बनमनखी की रहस्यों की भरी कहानियों को, उन 5 कारणों को जिसकी वजह से बनमनखी बनता है खास, विशेष और विशेष इसलिए रहस्यों से भरी है। यह बनमनखी बन गया है धर्मनगर। चलिए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि हिरण्याकश्यप अगर यहाँ था तो हिरण्याकश्यप का महल भी होगा, उस महल के अवशेष को दिखा दीजिए। और एक बार हम फिर से आपको दिखा रहे हैं हिरण्याकश्यप का वह महल जो अब पाताल में जा चुका है, लेकिन उसकी थोड़ी सी पुष्टि होती है, थोड़े से अवशेष होते हैं जो खास कवरेज में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बनमनखी का यह चौथा कारण है जिसकी वजह से बनमनखी बनता है धर्मनगरी। खास कारणों को हम बताते हैं। यह वह जगह है, कहते हैं यहाँ कुआं है। अब यहाँ यह क्या है, हमारे बनमनखी ब्यूरो चीफ खुद बताएंगे कि क्या है इसमें। ये कुआं है, देखिए पाताल लोक तक शायद इसकी गहराई है, काफी गहराई है, इसको दिखाइए। ये कुआं है, देखिए। आप देख सकते हैं। और बनमनखी के खास कारणों को हम बताते जा रहे हैं। 4 कारणों को हम अब तक बता चुके हैं, ये चौथा कारण है। और अभी हम दिखाएंगे हिरण्याकश्यप का पाताल में स्वस्थ होता स्वराज पुतरा बनाया हुआ है। ये चारों तरफ से बाउंड्री की हुई है। इसके ठीक नीचे शायद हिरण्याकश्यप का वो राजमहल था जिसकी अवशेष यहाँ दिख रहे थे, और उसी को संरक्षित करने के लिए उसी जगह को, उतना ही जगह को घेरा गया है। और यही है हिरण्याकश्यप का तो शायद वो राजमहल और वो प्रहलाद का खंभ जहाँ से प्रभु अवतरित हुए प्रभु। और यहाँ सरकारी बोर्ड भी लगी हुई थी, आज हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको हमारी बातों का पुष्टिकरण मिल सके। बोर्ड लगा हुआ है जिसका है भगवान नरसिंह मंदिर अवतार स्थल, यानी यह साबित करता है कि यहाँ भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था, अवतार स्थल है। और जो कहानी हमने आपको बताया है बनमनखी के धर्म नगरी के बारे में, वह चौथा कारण यही है वो चौथा कारण जहाँ से होली की शुरुआत हुई, होलिका का दहन हुआ। यही वो जगह है जहाँ प्रहलाद को
होलिका अपनी गोद में लेके बैठी थी अग्नि में और स्वयं जल गई, लेकिन प्रहलाद को नहीं जला पाया। और यही वो जगह है जहाँ भगवान नरसिंह अवतार हुए, प्रहलाद खंभ से फाड़ करके प्रहलाद को बचाया, और वो प्रहलाद खंभ हम आपको दिखा चुके हैं। तो ये थे बनमनखी के रहस्यों से जुड़ी वो चौथा कारण। हम 5 कारणों को, 5 रहस्यों से बेपर्दा करने जा रहे हैं। बनमनखी के वो 5 रहस्य जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आप बनमनखी वासी हैं, पूर्णिया वासी हैं, लेकिन आपने इन 5 रहस्यों को गहराई से जाना नहीं, समझा नहीं, तो आज जान लीजिए और समझ लीजिए। ये 5 कारण है जो बनमनखी को बनाता है खास धर्मनगरी। और अब हम ले चलेंगे आपको उस 5वें कारण की तरफ। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5वें कारण और भी हैरान करने वाली है। हमारे 5वें कारण को जरूर देखें।